नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी हब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का सातवें लेसन का। सातवां लेसन क्या है आपका? वकस्य प्रतिकारा, यानी कि 6 क्लास का सातवां लेसन आपका संस्कृत में चैप्टर है वकस्य प्रतिकारा। प्रतिकारा मतलब होता है बदला। दोस्तों प्रतिकारा मतलब क्या होता है? बदला। यानी कि इस लेसन में जो तुम्हारा वकस्य प्रतिकारा है इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? बकुले का बदला। बकुले का क्या हुआ? बदला। यानी इस लेसन में आप लोगों का जो वकस्य प्रतिकारा है एक लेसन है। यानी कि एक बार क्या होता है कि एक सियार होता है और ये होता है बगुला। तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो एक दिन क्या करता है कि बगुला क्या करता है कि सियार जो होता है, सियार बगुले को अपने घर पे क्या होता है खाने के लिए बुलाता है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि सियार जो होता है बगुले को अपने घर पे बुलाता है खाने के लिए, और एक बार बगुला क्या होता है सियार को अपने घर पे बुलाता है खाने के लिए। यानी कि एक बार उसको वो बुलाता है और एक बार उसको वो बुलाता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे बुक के माध्यम से, यानी कि लाइन बाय लाइन अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग वहां पे देखना कि बीच में कहानी क्या होती है जब बगुला सियार को बुलाता है और सियार बगुले को बुलाता है, तो उसके बीच में क्या कहानी है, सारी चीजें हम बुक में देखेंगे। तो चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों को सारी बुक का जो रिलेशन है, जितने भी चैप्टर आपके संस्कृत में, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो चलते दोस्तों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, उसको देख लेते हैं। वकस्य प्रतिकारा, बकुले का बदला। एकस्मिन बने श्रृगाला वका चा न्युस्ता अस्मि। यानी कि एक दिन जंगल में क्या था? सियार। यानी कि श्रृगाला मतलब होता है सियार और बका मतलब होता है बगला। यानी कि एकस्मिन बने श्रृगाला बका चा न्युस्ता अस्मि, यानी एक वन में एक सियार और एक बगुला क्या करते थे? रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में क्या थी? दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृगाला, एक दिन प्रातः क्या हुआ? एक बार सुबह के समय सियार ने बकुले से, सियार बकम औदत, बकुले से क्या कहा? बोला, मित्र, हे मित्र, स्वत्वं मया सा भोजनम कुरुम। यानी कि मित्र, आज हम दोनों, तुम मेरे साथ, यानी कि आने वाले कल, यानी कि स्व मतलब होता है आने वाला कल, यानी तुम मेरे साथ आने वाले कल, यानी कि कल के समय तुम मेरे साथ क्या करोगे? भोजन करोगे। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। श्रृगालस्य निमंत्रण बका प्रसन्नम अभवत। यानी कि सियार के निमंत्रण से क्या हुआ? बकुला बहुत प्रसन्न हो गया। यानी कि सियार के निमंत्रण से क्या हुआ? बकुला बहुत प्रसन्न हो गया कि हमको खाने को मिलेगा अच्छा। यानी कि यहाँ पे जो सियार था वो बकुले को क्या किया? निमंत्रण दिया अपने घर पे खाने के लिए। तो बकुला क्या हुआ? प्रसन्न हो गया कि मुझे निमंत्रण मिला है खाने के लिए। अब आगे चलते देख लेते हैं। अग्रिमे दिने सा भोजनाय श्रृगालस्य निवासम आगच्छत। यानी कि अगले दिन बकुला भोजन के लिए क्या हुआ? भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पे जाके पहुंचा। कुटिल स्वभावम श्रृगालम स्थालयम वकाय क्षीरोदनम आयच्छत। और उसके बाद क्या हुआ? कुटिल स्वभाव वाला यानी ब्रूद स्वभाव वाला सियार ने थाली में क्या हुआ? खीर को दिया। बकम औदत चा मित्रम, और उन्होंने बकुले से बोला, बकुले से क्या बोला कि हे दोस्त, चा मित्रम, हे दोस्त, अस्मिन पात्रे आवाम आधुनम सहयोग खादावा। यानी कि अपने मित्र से उसने क्या बोला कि हे मित्र, मैं आज आप लोग, हम दोनों, हे दोस्त, इस थाली में हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। यानी कि आज एक ही पात्र में हम दोनों भोजन करेंगे, दोनों लोग मिलकर आज एक ही थाली में खाना खाएंगे। भोजन काले बकस्य चचु अस्थालितम भोजन ग्राह्य सामर्थ्यम न अभवत। अब क्या हुआ कि थाली में दोनों भोजन करने के लिए सियार ने तो बोल दिया कि दोनों मित्र आज ही एक ही थाली में भोजन करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि इस थाली में ना जो बकुला था, यानी कि बकुले का चोच जो था, वो भोजन ग्राह्यम सामर्थ्यम ना अभवत, यानी कि भोजन के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ। यानी कि क्या हुआ कि बकुले की चोच भोजन करने के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ, यानी कि बकुला ने खाना नहीं खाया इस समय। अब आगे क्या होता है हम देख लेते हैं। आगे क्या है कि अता बका केवलम क्षीरोदनम आपच्छेत। यानी कि बकुला खीर को खाया नहीं, केवल खीर को देखा। यानी कि जो वहाँ पे बकुला था वो खीर को केवल देखा और खा नहीं पाया। श्रृगालम तुम सर्वम क्षीरोदनम आपच्छेत, और जो सियार था वो क्या हुआ? सभी खीर को खा गया। यानी कि इसमें क्या हुआ? बकुला सियार के स्थान पे जाके, निवास स्थान पे पहुंचा जो उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण दिया था,
और वो कुटिल स्वभाव का सियार था, वो क्या किया कि एक पात्र में यानी कि थाली में खीर को परोसा यानी कि निकाल दिया खाने के लिए, और बोला क्या कि हे मित्र, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बकुला था वो अपनी चोंच से उस थाली में खाना खाने के लिए सामर्थ्य नहीं था, यानी कि वो खा नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने भोजन को, केवल खीर को, क्या हुआ, बकुले यहाँ पे खीर को देख रहे हैं आप लोग, बकुला जो था केवल खीर को देखा और खा नहीं पाया। और जो सियार था वो क्या हुआ, सर्वम क्षीरोदनम आभक्षत, उन्होंने सारी खीर खा गया। आगे की लाइन देख लेते हैं क्या होता है आगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। श्रृंगालेन वचता बका अचिंतयत, यानी कि सियार के द्वारा ठगे हुए उस बकुले ने, सियार के द्वारा क्या हुआ, ठगे हुए उस बकुले ने, यथा अनेन मया सा व्यवहारम कृत्वम सा अहम अप तेन सा व्यवहारम व्यवहारस्यामि एवं चिंतायुक्तम स्वशृंगालम औदत, यानी कि सियार के द्वारा ठगे हुए इस बकुले ने क्या सोच रहा था, बकुला सोच रहा था कि जिस प्रकार से सियार ने हमारे साथ व्यवहार किया है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सियार के साथ भी हम व्यवहार करेंगे। यानी बकुला अब ठगे हुए दिमाग से सोच रहा था, क्या सोच रहा था, यानी कि जो उसने ठगा, सियार क्या हुआ, बकुले को ठगा था, तो उस ठगे हुए दिमाग से क्या सोच रहा था बकुला कि मयम सा व्यवहारम कृत्वम सा अहम तेम सा व्यवहारस्यम एवं चिंतायुक्तम, यानी कि जिस प्रकार से शेर ने, यानी कि सियार ने जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया, ठीक उसी प्रकार से हम सियार के साथ व्यवहार करेंगे। चिंतायुक्तम सा श्रृंगालम औदत मित्रम, और ये सोचकर उन्होंने सियार से क्या बोला, हे मित्र, ये त्वम अपि स्वासायं मया सा भोजनम करिष्यामि, यानी कि ऐसा सोचकर वह सियार से क्या बोला कि तुम भी कल शाम को मेरे साथ क्या करोगे, भोजन करोगे, यानी कि आपको भी मेरे साथ कल शाम को भोजन करना है। अब आगे देखते हैं। वकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालम प्रसन्नम अभवत, अब क्या हुआ कि बकुले के निमंत्रण से, यानी बकुले के निमंत्रण से क्या हुआ, श्रृंगाल यानी सियार क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हो गया। यानी कि अब बकुले ने निमंत्रण दिया तो सियार क्या हुआ, प्रसन्न हो गया कि हमको भी अब अच्छा खाने को मिलेगा। आगे क्या होता है कि यदा श्रृंगालम सायं बकस्य निवासम, यानी कि अब क्या हुआ, सियार जो था शाम के समय बकस्य निवासम भोजनायम आगच्छत, जब सियार शाम के समय बकुले के निवास स्थान पे भोजन के लिए गया तो वहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं। तदा वका संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच्छत, यानी कि क्या होता है, क्षीरोदनम आगच्छत, क्षीरोदनम मतलब होता है खीर, संकीर्ण मुखे मतलब होता है तुम्हारा क्या होता है, संकीर्ण मुखे मतलब तंग मुख वाले कलश में, यानी कि क्या हुआ कि अब बकुले ने संकीर्ण मुख वाले यानी तंग मुख वाले कलश में क्या हुआ, खीर को परोसा, यानी खीर को रख दिया। अब श्रृंगालम चा औदत, और श्रृंगाल यानी कि सियार से कहा मित्र, सेम उसी प्रकार से जैसे सियार ने क्या किया था, बकुले से कहा था, ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सायो भोजन कुर्वाम, यानी कि साथ में ही उन्होंने क्या किया कि सियार से बोला कि हे मित्र, हम दोनों साथ में क्या करेंगे, भोजन को करते हैं। वका कल साथ चच्वा क्षीरोदनम आखादत, यानी कि क्या हुआ कि जो बकुला था वो क्या हुआ, अपने चच यानी कि चोंच के माध्यम से, अपने चोंच के द्वारा क्या हुआ, खीर को खाया। परंतु श्रृंगालस्य मुखे कल से ना प्रविष्टम, अब क्या हुआ कि जो सियार था उसका क्या हुआ, मुख जो था वो कलश में प्रवेश करने के लायक नहीं था, यानी कि वो प्रवेश नहीं कर सकता था, यानी कि वो कलश जो था क्या था, बहुत छोटा था उसका मुंह, और उसमें सियार का मुख जो है वो प्रवेश नहीं कर सका। अतः वका सर्व क्षीरोदनम आखादयत, यानी कि जब प्रवेश नहीं कर सका, यानी कि उसने खीर जो था, सियार खीर नहीं खाया। वका सर्व क्षीरोदनम आखादयत, और बकुले ने क्या किया, सारा खीर को खा गया, यानी कि बकुले ने सारी खीर खाई। क्या हुआ, अपसयत श्रृंगाला चा केवलम ईर्षायत अपसयत, यानी कि क्या हुआ कि सियार ने केवल ईर्षा से क्या हुआ, देखता रह गया। उसके बाद श्रृंगालम वका प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत वका अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वम प्रतिकारम अकरोत, यानी कि क्या हुआ कि सियार ने बकुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, श्रृंगालम बकम प्रति यादृशम व्यवहारम, सियार ने क्या हुआ, जिस प्रकार से बकुले के साथ व्यवहार किया था, ठीक उसी प्रकार से श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वम प्रतिकारम अकरोत, ठीक उसी प्रकार से सियार
जिस प्रकार से सियार ने बकुले के साथ व्यवहार किया, ठीक उसी प्रकार से बकुले ने सियार के साथ भी व्यवहार किया, यानी कि अपना बदला प्रतिकारम अकरोत, अपना बदला सियार के साथ ले लिया। उक्तामप यानी कि और कहा भी गया है, इसका मतलब होता है कहा भी गया है कि, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, उक्तामप, और कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति न दुखम, यानी कि इसमें आप लोग देख पाए, दिख रहा है साफ साफ आप लोगों को कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, यानी कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम बहुत ही दुखद होता है, यानी कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल बहुत ही दुख देता है। तस्माद सत्व्यवहार तव्यम मानवेन सुखेक्षणा, सुखेक्षणा मतलब क्या होता है, सुख चाहने वाला, यानी कि मनुष्य सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला मनुष्य, यानी कि सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सद्व्यवहारतम, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि अपने द्वारा किया गया जो भी अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार उसका परिणाम हमेशा दुख देता है, यानी सुख चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये आपका दोस्तों लेसन है। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो इस लेसन से हमें शिक्षा मिली दोस्तों। इसी प्रकार से जिस भी वीडियो जो भी लेसन आपको नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, उस लेसन को आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से आपको एक एक पॉइंट कहीं दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।